उत्तम IQ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का। इस सवाल में पूछ रहा है यदि किसी त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, मतलब कोण Q हमको पहले से ही इन्होंने दे दिया है, कि कोण Q समकोण है। PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, मतलब PR प्लस QR की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दे रखी है और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P, कॉस P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए। अभी तक के सवालों में आपसे क्या पूछा जाता था कि आपको दो भुजाएं सीधे सीधा आपको उसका आंसर दे दिया जाता था कि और बाकी अनुपातों के मान निकालिए। पर इसमें क्या पूछा गया है, आपको एक भुजा का मान तो दे दिया पर दूसरी भुजा नहीं दी। उन्होंने क्या किया कि दूसरी भुजा ना देकर दो भुजाओं का योग दे दिया। तो देखिए, सबसे पहले तो ये त्रिभुज बना के देखते हैं हमको कौन कौन सी भुजा किस टाइप से दी गई है ना। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज, एक त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज में क्या बोल रहा है, Q, जो Q है वो समकोण है, मतलब 90 अंश का है, ठीक है। और देखो यहाँ पे ध्यान से, कोण क्या है, P, कोण P दिया गया हुआ है तो इसको यहाँ पे रख लो जिससे आपको लंब मानने में आसानी होगी। P यहाँ पे रख लिया तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, अभी PQ और ये R हो गया। अभी आपको दिया क्या क्या है वो देखिए। PQ आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, PQ ये वाली भुजा आधार आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये आपका है आधार, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने क्या दे रखी, PQ प्लस QR, PR प्लस QR। PR कहाँ है, ये वाली कर्ण, PR मतलब कर्ण, और QR प्लस लंब इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, मतलब इस भुजा और इस भुजा का योग, इन दोनों भुजाओं का योग हमको 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों भुजाओं का योग 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमको अगर ऐसे इस हिसाब से यहाँ पे लिख लो इसको, PR प्लस QR इक्वल टू 25। तो अभी देखिए, सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम लोग। देखो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण का मान कितना है, कर्ण आपका PR है, कर्ण ये वाला आपका कर्ण है, ये भुजा कर्ण और P के सामने वाली भुजा लंब, ठीक है। लंब कर्ण PR का स्क्वायर, लंब QR आपका लंब है, QR का स्क्वायर प्लस आधार आपको दिया हुआ है PQ का स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया PR का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस ये कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर, ओके। अभी इसके आगे देखिए, QR को इस तरफ लाइए, PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 25। अभी देखिए ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है किस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है क्योंकि, यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि, ये देखो सीधे सीधा लिखा हुआ है। मैंने इससे पहले ही आपको 15 अगस्त से पहले छोटी छोटी क्लासेस में बताया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले बता रखे हैं, देखिए। और अगर वो क्लास आपने ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो क्लासेस पड़ी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से देखिए, सबसे पहले इस फॉर्म को अलग रखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, इक्वल टू पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमको इस फॉर्म
जो पी आर और क्यू आर के स्क्वायर्स हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस टाइप में लिखना है। तो देखिए लिखिए पी आर प्लस क्यू आर पहले कोष्टक में, दूसरे में पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। इतना समझ में आया यहाँ तक सबको? अभी देखिए ये जो पी आर प्लस क्यू आर है इन्होंने पहले से ही दे रखा है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? देखिए इन्होंने पहले से दे रखा है पी जो है हमारी पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब यहाँ पे देखिए इसका मान रखिए, यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रखा है? 25। तो यहाँ पे रखिए 25 कोष्टक में पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो 25 से 25 कट गया, तो क्या बचा? पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। किसी भी संख्या में किसी का उसी संख्या का डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो ये आपका समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण 2 के यहाँ रख दो, रखो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। मतलब हमने इन्होंने एक समीकरण पहले से ही दिया हुआ था, तो हमने एक दूसरा समीकरण बना लिया पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, जो हमारा समीकरण नंबर 2 है। अभी हमको पी और क्यू की वैल्यू चाहिए, तो देखो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं बता देता हूँ यहाँ से आपको, पहले वो देखिए। देखिए अभी इसका एक तरीका तो ये है कि पी आर जो है आपका 1 प्लस क्यू आर हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट कर दो इस समीकरण 1 में, मतलब पी आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो आपका ये एक सवाल लग जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ पे क्यू आर सेम हो जाएंगे, तो आपकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अभी एक दूसरा देखिए, बिल्कुल शॉर्टकट, वो भी यहाँ से ही, या फिर आप इसमें पी आर की वैल्यू रख दो, या यहाँ से क्यू आर की वैल्यू उठा के रख दो। आप दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ने पर। समीकरण एक व 2 को जोड़ने पर देखिए अभी समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो कैसे, क्या करेंगे? यहाँ पे पी आर प्लस पी आर, ये कितना हो गया? 2 पी आर, क्यू आर माइनस क्यू आर, ये कट गया, तो इधर क्या बचेगा? 25 और प्लस, यहाँ पे दोनों में प्लस करो, 25 प्लस 1 ये हो गया 26। तो पी आर की वैल्यू आ गई आपकी 26/2 इक्वल टू 13। तो आपका पी आर आ गया 13, ओके। तो देखिए पी आर की वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी पी आर की वैल्यू को, पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो पी आर का मान, पी आर 13, यहाँ पे 13 हो जाएगा। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी आर कितना है? 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 13, देखिए 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो यहाँ पे रखिए क्यू आर इक्वल टू 25। 13 को माइनस उस तरफ ले जाइए, तो माइनस का 13, तो ये कितना हो गया? क्यू आर इक्वल टू 12। आपको क्यू पी की भुजा दे रखी थी, आपने दोनों भुजाएं निकाल ली, तो इसका मान वहां पे रखिए। देखिए अभी पी आर इक्वल टू 13, पी आर ये कर्ण आपका निकल के आया 13, क्यू आर जो कि आपका लंब है, क्यू आर लंब की वैल्यू कितनी आई? 12, ओके। इस समीकरण से, पाइथागोरस पर के समीकरण से हमको ये दूसरा समीकरण मिला। पहला समीकरण दिया हुआ था, दोनों समीकरण को जोड़ दिया तो हमको पी आर की वैल्यू
और क्यू आर की वैल्यू मालूम हो गई हमको। तो अभी देखिए तीनों भुजाएं मालूम हुई, आधार, लंब, कर्ण, तीनों भुजाओं के मान मालूम हो गए। तो अभी हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं की सहायता से साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकालेंगे। देखिए अभी इसका पहले मान निकालते हैं। ठीक है, इनका मान निकालते हैं पहले। सबसे पहले साइन पी, अनुपात आया, अनुपात में आपको तुरंत सबसे पहले क्या करना है, लाल बटे कक्का पुट कर देना। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। तो देखिए सबसे पहले साइन पी, देखिए साइन पी का कितना आया, लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना है, क्यू आर बटे कर्ण पी आर। ये इसका कितना आया, लंब 12 बटे पी आर 30। ये आपका आंसर आ गया साइन पी का। साइन पी के बाद कॉस पी, देखिए कॉस पी का मान देखिए, कॉस पी क्या है, साइन कॉस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण इक्वल टू, आधार आपका क्या है, यहाँ पर आधार आपका 5 है, 5 मतलब क्यू पी बटे कर्ण पी आर। तो ये हो गया 5 बटे 13, क्यू पी 5, पी आर ये कर्ण, कितना हो गया 13। अभी बचा टेन पी। आपको पहले बताया टेन पी बराबर साइन पी बटे कॉस पी, मतलब टेन पी हो गया। आप या फिर इनको दोनों बटे करके निकालोगे, 13 से 13 कट जाएगा तो 12 बटे 5 डायरेक्ट भी आ रहा है। पर आपको टेन पी यहाँ से निकालो, लंब बटे आधार आपको निकालना इस तरीके से है यहाँ पे, है ना। तो देखिए लंब बटे आधार, ये वाला तीसरा ब्लॉक। तो ये हो गया लंब बटे आधार। ये लंब कितना आया इसमें, देखिए लंब 12, 12 मतलब क्यू आर बटे क्यू पी, क्यू पी इक्वल टू कितना हो गया, क्यू आर कितना है, लंब 12 बटे क्यू पी 5। ये आपका आंसर आ गया। देखो आपके तीनों भुजाएं, इस सवाल को थोड़ा सा उन्होंने अलग कर दिया था। यहाँ पर पी क्यू, पी आर और क्यू आर की वैल्यू ना देकर एक दोनों भुजाओं का जोड़, दोनों भुजाओं का जोड़ आपको दे दिया था 25। तो हमने एक पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से दूसरी इक्वेशन निकाली और एक इक्वेशन आपको पहले से दी हुई थी, पी आर प्लस क्यू आर 25, दोनों को जोड़ा और एक भुजा का मान आपको पहले से दिया हुआ था। समीकरण की सहायता से हमने लंब और कर्ण की वैल्यू निकाल ली। पहले यहाँ पर लंब और कर्ण की वैल्यू निकाल ली, आपको तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो गया। उसकी सहायता से हमने तीनों अनुपात का मान निकाल लिया। ठीक है, और ये बार बार बोल रहे हैं आपको, लाल बटे का वो शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपके अनुपात कभी गलत नहीं होंगे। अनुपात गलत होने का सीधा सा मतलब है आपकी ये वैल्यूज कभी सही नहीं आएंगी। ठीक है, लंब, कर्ण और अनुपात आप निकाल रहे हो तो इसमें बहुत सटीक होना चाहिए कि जैसे मान लो P बोला तो P के लिए सामने वाली भुजा लंब हो गई। अगर यही इस जगह पे एंगल चेंज कर देते, चलो मान लो यहाँ पे साइन, इन लोगों ने पूछा होता साइन आर, कॉस आर और टेन आर पूछा होता तो ये पूरा सवाल ही चेंज हो जाता। अगर ये कब ध्यान रखो, कभी भी P की जगह R कर दे तो आप भी क्या करो, तुरंत P की जगह R कर दो यहाँ पे। तो R के लिए लंब क्या होगा, ये सामने वाली भुजा, ये आपकी लंब हो जाएगी और इसके सम्मुख भुजा ये वाली क्यू, आर क्यू वाली, ये लंब की जगह तुरंत आधार में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और अपनी एक्सरसाइज धीरे धीरे बढ़ रही है तो उसी तरह आप भी प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि आगे कैलकुलेशन और भी थोड़ी कठिन होने वाली है। ठीक है।